जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। हम भी यहाँ पर कुशल मंगल से हैं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई कि सर्व पितृ अमावस्या, जो कि पितृ अमावस्या आ रही है, उस पर आपको अपने पितरों की अमावस्या कैसे आपको निकालनी है। जो हमारे कुल के माता पिता, दादा परदाता जो कि एक्सीडेंट में चले जाते हैं, किसी भी अकाल मृत्यु मर जाते हैं, एक्सीडेंट में जाते हैं, डूब कर मर जाते हैं, जल कर मर जाते हैं, या जो हमारे चले गए हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है, उनकी अमावस्या हमें कैसे निकालनी है, आज मैं आपको उनके बारे में बताना जा रही हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप जान पाएंगे कि कैसे हमें उनकी अमावस्या निकालनी है। अभी जो है श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या है जो है वो पड़ रही है 21 तारीख को, और 21 तारीख को हमें कैसे उनके लिए भी भोजन निकालना है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। जो अकाल मृत्यु चले गए हैं, डूब कर चले गए हैं, एक्सीडेंट में चले गए हैं, जिनका हमें ज्ञान ही नहीं है कि वो कैसे मतलब खत्म हो गए थे, कैसे मर गए थे, उनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो हमारे क्या है क्या नहीं है, कैसे हमें उनके लिए भोजन निकालना है। तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो 21 तारीख को पड़ रही है श्राद्ध पक्ष की लास्ट की पितृ अमावस्या, जो कि दो अमावस्या बड़ी अमावस्या होती है। एक श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है जो वो बहुत बड़ी अमावस्या होती है, और जो दीपावली पर आती है वो भी बड़ी अमावस्या। साल में दो अमावस्या बड़ी होती है जिस पर हम अपने पितरों के लिए कपड़े वगैरह दान करते हैं। अपने भांजे को हम भांजे को भी अपने घर के वस्त्र दे सकते हैं, या फिर दीपावली पर हम कपड़े पहनाते हैं। कहते हैं ना कि हर दिवाली को बहुत से आदमी है जो हर दिवाली को अपने पितरों के नाम के कपड़े जो पहनाते हैं। किसी का एक पितर हो या दो पितर हो, अपने भांजे भांजियों को पहनाते हैं। कोई ब्राह्मणों को भी पहना देते हैं जिसके भांजे नहीं है। वैसे तो सबसे ज्यादा भांजे को अगर आप उनके नाम के कपड़े पहनाते हैं तो वो ज्यादा फलीभूत होते हैं, ज्यादा लगते हैं। और हमेशा जब भी कपड़े पहनाए सफेद रंग के कपड़े, लोग कहते हैं कि सफेद कुर्ता पजामा उनको पहनाना चाहिए, नहीं, जो उनकी पसंद के कपड़े हैं हमें वो उनको पहनाना चाहिए, और जो उनकी पसंद का भोजन है वो भी हमें उन्हें कराना चाहिए। ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। बोलते हैं कि नहीं, सफेद रंग के कुर्ते पजामे आप उनके लिए लेकर आएंगे, वो चाहे पहने या ना पहने, वो ऐसे ही पड़े रहे तो उनका कोई फायदा ही नहीं होता कि हमने दिए हैं। लेकिन अगर कुंवारे हैं बच्चे, हमारे भांजे भांजी, हमारे जो बहन के बच्चे हैं, अगर कुंवारे हैं तो जो वो पसंद करके, पैंट शर्ट हो चाहे पैंट टी शर्ट हो, जो भी वो पसंद करे, उनकी पसंद के कपड़े उनको दिलाकर लाए, 500 कपड़े उनको पहनाए। अगर आप सफेद भी देना चाहते हैं, एक उनकी पसंद का ला दे, और एक सफेद कुर्ता पजामा और 500 वस्त्र उनकी पसंद के दे दे। अगर आपके दो पितर को पहना रहे हैं तो हमेशा ज्यादातर दो ही पितर होते हैं, एक किसी का पितर नहीं होता है। तो इस पितृ अमावस्या पर आप कपड़े भी पहना सकते हैं, या फिर जिस दिन जिसका श्राद्ध होता है आप उस दिन भी उसके नाम के कपड़े अपने भांजा भांजी को दे सकते हैं, भांजे को दे सकते हैं। भांजा नहीं है तो आप उनके पिताजी को भी दे सकते हैं, जैसे बहन के पति हैं। और जब भी आप श्राद्ध निकाले, जब तक आपकी बेटी और उनका पति, आपकी बेटी दामाद घर में भोजन नहीं करते हैं, या नाती आपके भोजन नहीं करते हैं, तो वो श्राद्ध भी मान्य नहीं होता है। तो कोशिश ये करें कि जिसके बहन भांजे नजदीक है तो उनका जब भी श्राद्ध निकाल रहे हैं तो उनको भोजन के लिए जरूर बुलाएं। भांजे को, बहन को। जब तक आपकी बेटी और उसका दामाद, बेटी और आपका दामाद भोजन नहीं करता है तो तब तक आपका श्राद्ध पक्ष में भोजन निकाला हुआ भी ज्यादा नहीं लगता है। कोशिश यही करें। अगर नजदीक है, आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो आप ब्राह्मण को बुलाकर भी भोजन करा सकते हैं। तो सर्व पितृ अमावस्या पर आपको क्या करना है, जिसका आपको नहीं पता है कि हमारे जो कुल के दादा परदादा चले गए हैं उनका श्राद्ध कब है, तो उनका आप सर्व पितृ अमावस्या पर, श्राद्ध के आखिरी दिन अमावस्या पर भी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जब भी आटा गूंदे, जो भी माता बहनें उनके लिए भोजन बना रही है, तो सबसे पहले तो वो सिर पर कपड़ा रखकर ही, सिर पर चुन्नी रखकर ही उनके लिए भोजन बनाए, क्योंकि खुले सिर अगर आप भोजन बनाते हैं तो उनका भोजन नहीं लगता है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। ना ही चप्पल पहनकर रसोई में उनके लिए खाना बनाए। खीर, हलवा, पूरी, सब्जी का भोजन आप बनाए, ये जरूरी है।
और हो सके तो अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप गुड़ जरूर डाल लें और थोड़ा सा एक बूंद घी की जरूर डाल लें। और आपको क्या करना है, आपको उनके लिए 16 छोटी छोटी रोटी या पूरी भी आप बना सकते हैं। आपको एक केले का पत्ता, इतना बड़ा आपको केले का पत्ता एक लेना है। केले के पत्ते पर आपको 16 रोटी उस दिन नहीं बनानी है, पूरी या पराठे आप बना सकते हैं। 16 या छोटे छोटे बनाओ तो 32 आपको बनाने हैं, ताकि दो दो उनको मिल सके। ऐसे करके आपको 16 जगह भोजन निकालना है। 16 जगह भोजन निकालने के बाद आपको 16 पराठे रख दिए, जैसे दो दो पराठे करके आपने रख दिए तो 32 छोटे छोटे पराठे हो गए। ऐसे दो दो करके 16 जगह आपको पराठे रख देने हैं। उसके ऊपर जो अभी आपने भोजन बनाया है, थोड़ी थोड़ी खीर, हलवा, सब्जी आपको उनके ऊपर रख देनी है। फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गुड़ आपको रखना है, पतासे रखने, या तो गुड़ हो या पतासा हो या देसी खांड, थोड़ी थोड़ी करके आपको उनके ऊपर जरूर रखनी है। इसके बिना भोजन नहीं लगता है। गुड़ और देसी खांड भी रख सकते हैं। एक एक बूंद आपको घी की रखनी है, गाय का घी हो तो और भी अच्छी बात है। एक लोटा आपको जल लेना है, एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल आपको डालने हैं और एक पतासा उसके अंदर डालना है। उसको डालने के बाद आपको उस दिन डाब बोलते हैं जो, वो जरूर बोलते हैं जो डाब के बिना पितरों को नहीं भोजन अर्पित किया जाता, डाब जरूर लेनी है। उसको ऐसे लगाकर डाब को उसको नाले से आपने बांध लेना है और उसको लोटे में डाल देना है, जैसे पंडित वगैरह ऐसे छींटा देते हैं ना। जब आप 16 जगह आप उस खाना रख लो तो आपको और आपकी पत्नी को बैठकर आपको उस दिन क्या करना है, भोजन बनाने से आप सुंदरकांड का पाठ अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। रामायण रामचरित्र मानस के 1-2 अध्याय भी आप कर सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा कर सकते हैं, या दुर्गा स्तुति का भी पाठ, दुर्गा चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। ये अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको एक माला आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः, श्री ओम भगवते वासुदेवाय नमः, श्री ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा आपको जाप करना है। कोई ऐसा जाप नहीं करना है जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ऐसा जाप है जो आपके पितरों तक भोजन पहुंचाता है और विष्णु भगवान जो है अपने पितरों को की तृप्ति करवाते हैं। एक माला जाप करने के बाद, सुबह पूजा पाठ जोत बत्ती करने के बाद आपको पितरों का ये भोजन निकालना है। फिर आपको क्या करना है, आपको और आपकी पत्नी को बैठ जाना है। आपकी पत्नी को आपके ऐसे नीचे हाथ लगा लेना है जैसे पंडित लोग करवाते हैं। फिर आपको अपनी जो आपने एक हाथ से आपने जो वो ले रखा है, आपने गंगा जल और वो जो लोटा जल आपने ले रखा है, एक कटोरी में गंगा जल आपको लेना है और उसमें जो डाब है जो वो रख रखी है उससे आपको ऐसे करके पूरे उसमें छींटा आपको सारे भोजन के ऊपर लगाना है। और आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं अपने दादा परदादा, अपने पिता माता जो भी है, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, कैसे आप चले गए, मैं आप सबको भोजन अर्पित कर रहा हूँ। आप जहाँ कहीं भी, जिस लोक में भी हो, जहाँ भी हो, आप अपना भोजन स्वीकार करें और सतगति को प्राप्त हो और पितृलोक में जाकर विराजमान हो। ऐसा करके आपको ये भोजन निकालना है। फिर आपको क्या करना है, सारा भोजन लेकर आपको गौशाला जाना है। गौशाला में जाने के बाद आपको उसमें से 9 पूरी पराठे जो है वो तो आपको गाय को खिलाने हैं, और गाय को खिलाने के बाद उसमें से 4 पूरी आपको कुत्ते को देनी है। कुत्तों को देने के बाद उसमें जो बाकी जो पूरियां बचती है, अगर कौवा आपको कहीं दिखाई दे जाए तो कौवे के लिए आपको रख देना है। वैसे तो पितृपक्ष में कौवे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, कौवे कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। वैसे तो कौवे दिखाई दे जाते हैं, अगर दिखाई दे जाए तो अच्छी बात है। कौवा अगर आपका भोजन ग्रहण कर लेता है तो समझो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, पितरों के पास आपका भोजन पहुंच जाएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, उसको भी आपको गाय को ही खिला देना है, या फिर उनको लिए आपको कहीं ऐसी जगह रख देना है जहाँ की कौवों का आवागमन हो। फिर आपको गौशाला में से खिलाने के बाद आपको 51 रुपए, 101 रुपए या 500 रुपए की आपको गुप्त दान की पर्ची अपने पितरों के नाम की कटवानी है कि ये हमारे पितरों के निमित्त दान है, ये हम दे रहे हैं। और फिर घर आने के बाद आपको 1 किलो 1.25 किलो आपको चावल लेने हैं, अक्षत जो कि साबुत चावल हो। अक्षत लेने के बाद 1.25 किलो चावल और 100 रुपए की दक्षिणा, या 101 रुपए की या 51 रुपए की दक्षिणा आपको लेकर पंडित जी
जी को मंदिर में जाकर आपको पंडित को दान देकर आना है, क्योंकि अक्षत जो है चावल से हमारे पितृदेव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा दान अगर आप करते हैं तो आपके पितरों की तृप्ति होती है, पितरों को मोक्ष प्रदान होता है और वो पितृलोक में विराजमान हो जाते हैं। ये आपको सर्व पितृ अमावस्या पर करना है, जो कि श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या है, जो कि बहुत बड़ी अमावस्या है। ये बातें हर कोई नहीं बताता है कि कैसे करना है। ये आपको जरूर से जरूर हर हालत में करना है। ऐसे आप पंडित को दान जरूर दे और उनके पैरों पर हाथ लाकर आशीर्वाद ले। आपके माता पिता है तो उनके चरण छुए, उनसे आशीर्वाद ले। जब आप इन सब का आशीर्वाद लेते हैं तो इससे आपके पितृ जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और वो पितृलोक में जाकर निवास करते हैं और वहां से आपके लिए आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद आपको देते हैं कि मेरा परिवार है जो हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहे, सुख शांति रहे, इनके कुल की बेल चलती रहे, इनके कुल में आना जाना रहे और हमारे कुल का वंश चले। कि पितृदेव जब आशीर्वाद देते हैं तो वो अवश्य ही परिपूर्ण होते हैं। कहते हैं ना, मेरे कुल की बेल चला दे हो बाबा। तो कुल की बेल आपकी तभी चलती है जब पितृ आशीर्वाद देते हैं। दूध और पुत्र जो है ये पितरों से मिले हुए हैं और पितृ और प्रसन्न होते हैं। और कुल की देवी को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको अपने कुल देवी के नाम की भी 2 पूरी जो है, जो भी भोजन आपने बनाया है वो भी गाय को देनी है और इष्ट देव के नाम की भी आपको जरूर से जरूर देनी है। कुल देवी, इष्ट देव और पितृदेव अगर ये खुश है तो आपको किसी के सामने भी हाथ पैर जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने ये एक वीडियो में भी, छोटी शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है कि जब आप अपने घर के कुल देवी देवता और पितृ देवता और अपने इष्ट देव को मना लेते हैं तो आपको किसी के सामने की झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब ये खुश हो जाएंगे तो समझो आपके पितृ आपके घर में बैठ जाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो है, तो सभी भाई बहनों के पास जरूर शेयर करें ताकि हर भाई बहन पितृ अमावस्या पर अपने पितरों की तृप्ति कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वीडियो को मेरे चैनल राम जी की दीवानी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी जरूर लिखे। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, मेरी माता रानी की जय हो, जय जय सिया राम।